रूत की पुस्तक एक उत्तम धर्म वैज्ञानिक रचना है और ये हमें इस प्रश्न पर प्रतिबिंबित करने पर मजबूर कर देती है कि कैसे परमेश्वर हमारी रोजमर्रा की खुशियों और जीवन की कठिनाइयों में शामिल है। पुस्तक के 3 मुख्य पात्र विधवा नाओमी, रूत मोआबी और इजरायली किसान बोआज है और उनकी कहानी 4 अध्यायों में बताई गई है जिनकी रचना खूबसूरती से की गई है। तो आइए गहराई में देखें कि ये सब कैसे सामने आता है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, इस पंक्ति के साथ अध्याय 1 प्रारंभ होता है और ये हमें न्यायियों की पुस्तक के अंधकार और कठिन दिनों को याद दिलाता है। और यहाँ हम बेतलहम में एक इजरायली परिवार से मिलते हैं जो अकाल के समय जीवित रहने का संघर्ष कर रहा था और भोजन की तलाश में वो इजराइल के पुराने दुश्मन मोआब देश चले जाते हैं और वहां परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और पुत्र 2 मोआबी स्त्रियों रूत और ओरपा से विवाह करते हैं और फिर पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है और अब केवल नाओमी और ये 2 नई बहुएं ही रह जाती है और नाओमी के पास अब वहां रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। इसलिए वो अपनी बहुओं से कहती है कि वो अपने घर वापस जा रही हैं क्योंकि नाओमी जानती है कि इजराइल में एक अविवाहित परदेसी विधवा का जीवन बहुत कठिन होगा और इसलिए वो बहुओं को वहीं रहने को मजबूर करती है। ओरपा मान जाती है लेकिन रुत नहीं मानती। वो नाओमी की ओर अपनी उल्लेखनीय वफादारी दिखाती है। वो कहती है कि आप जहां जाओगी मैं भी जाऊंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होंगे। और फिर वो दोनों इजराइल लौट आए और अध्याय नाओमी द्वारा अपना नाम बदलकर मारा रखने से समाप्त होता है जिसका हिब्रू में अर्थ है कड़वा और वो अपने दुखद भाग्य पर विलाप करती है। अध्याय 2 नाओमी और रुत की उस चर्चा के साथ प्रारंभ होता है कि वो खाना कहाँ ढूंढेंगे और वो जो कि फसल की कटनी का समय था तो रुत भोजन के तलाश में बाहर जाती है और वो बोअज नामक व्यक्ति के खेत से अनाज बिनने लगती है जो नाओमी का रिश्तेदार है। हमें बताया गया है कि बोअज चरित्रवान व्यक्ति था और वो रुत को देखता है और उसके बारे में जानने के बाद वो उस पर बड़ी उदारता दिखाता है। वो उस परदेसी रुत के लिए विशेष प्रावधान रखता है ताकि वो उसके खेत से अनाज इकट्ठा कर सके और ऐसा करके बोअज वास्तव में तोरह के उस स्पष्ट आज्ञा का पालन कर रहा है कि परदेशियों और गरीबों पर उदारता दिखाओ। नाओमी के प्रति रुत की वफादारी से बोअज बहुत प्रभावित होता है। वो उसके लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे उसके साहस का प्रतिफल दे। तो रुत उस दिन घर आती है और नाओमी को पता चलता है कि वो बोअज से मिली थी और वो खुश होती है। वो कहती है कि बोअज उनके परिवार का छुड़ाने वाला है। अब ये परिवार का छुड़ाने वाला इजराइल में एक सांस्कृतिक प्रथा थी कि अगर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसने पत्नी, बच्चे या भूमि पीछे छोड़ी है तो ये परिवार के छुड़ाने वाले की जिम्मेदारी थी कि वो उस विधवा से शादी करे, उस भूमि को ले ले और उस परिवार की रक्षा करे। इसलिए नाओमी उम्मीद करने लगती है कि शायद उसके परिवार के लिए भविष्य भी हो सकता है। अध्याय 3 नाओमी और रुत के साथ प्रारंभ होता है जहां वो बोअज को उनकी स्थिति की तरफ ध्यान देने की योजना बनाती है। अतः अब रुत दुखी विधवा वाले कपड़े पहनना बंद कर देगी और संकेत दिखाएगी कि वो विवाह के लिए उपलब्ध है। तो रुत उस रात बोअज से मिलने खेत पर जाती है और जैसे ही वो पहुंचती है बोअज उठ जाता है और चौंक जाता है और रुत अपने इरादे बहुत स्पष्ट रीति से बता देती है। वो पूछती है कि क्या बोअज नोआमी के परिवार को अपनाएगा और उससे शादी करेगा। एक बार फिर बोअज नोआमी और उसके परिवार के प्रति रुत की वफादारी से आश्चर्यचकित होता है और वो रुत को महान चरित्र की महिला कहता है। ये वही शब्द है जो नीति वचन 31 की स्त्री का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर बोअज रुत को अगले दिन तक इंतजार करने को कहता है ताकि वो शहर के बुजुर्गों के सामने विधिवत रीति से रुत और नोआमी दोनों को छुड़ाए। और इस प्रकार रुत के नोआमी के पास वापस लौटने के साथ ही अध्याय समाप्त होता है और वो एक साथ इन सब बातों से जो घट रही थी आश्चर्यचकित है। अध्याय 4 में ये सब एक साथ आता है। आखिरी क्षण में बोअज को पता चलता है कि परिवार का एक और सदस्य है जो उससे अधिक नोआमी का निकट संबंधी है और असल में वो व्यक्ति उससे पहले परिवार को छुड़ाने का अधिकारी है। लेकिन आखिरी समय पर जब उस परिवार के सदस्य को पता चलता है कि उसे मोआबी रुत से विवाह करना होगा तो वो मना कर देता है। लेकिन स्मरण रहे बोअज रुत के सच्चे चरित्र को जानता था तो वो नाओमी की पारिवारिक संपत्ति प्राप्त करता है और रुत से विवाह कर लेता है। तो जैसे शुरुआत में रुत नाओमी के परिवार के प्रति वफादार थी वैसे अब
बोअज भी नाओमी के परिवार के प्रति वफादार रहता है। कहानी अध्याय 1 की सभी दुखद घटनाओं को उलटते हुए इस कहानी की समाप्ति होती है। तो पति और पुत्रों की मृत्यु के विपरीत अब रुत का फिर से विवाह होता है और वो एक बेटे को जन्म देती है, जिससे नोआमी को बहुत खुशी मिलती है। प्रारंभ और अंत के बीच ये समरूपता और भी उल्लेखनीय है। स्मरण करें कि पुस्तक के आरंभ की दुखद घटना के बाद रुत की वफादारी का बड़ा नमूना पाते हैं और अब बोअज की वफादारी का नमूना है, जो अंततः परिवार को फिर से बहाली की ओर ले जाता है। और ये समरूपता भीतरी अध्यायों की रचना में भी दिखाई देती है। प्रत्येक अध्याय का आरंभ नाओमी और रुत द्वारा अपने भविष्य की योजना बनाने से होता है और फिर उसके बाद रुत और बोअज का मिलना होता है और प्रत्येक अध्याय की समाप्ति नाओमी और रुत द्वारा जो कुछ हुआ उस पर आनंद मनाने से होती है। इस कहानी की रचना खूबसूरत है और ये रचना असल में कहानी के एक वास्तविक रोचक तथ्य से जुड़ती है, जो ये है कि परमेश्वर का कम उल्लेख किया जाना। ठीक है, पात्र कभी कभी परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, लेकिन वास्तव में कथाकार परमेश्वर द्वारा कहानी में सीधे कुछ करने का उल्लेख कभी नहीं करता है और ये उसकी उत्कृष्टता है, क्योंकि इस कहानी के हर दृश्य के पीछे परमेश्वर की कृपा कार्यरत है, जो सभी पात्रों की परिस्थितियों और चुनावों को एक साथ बुनता है। नाओमी के दुख उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि परमेश्वर उसे दंडित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पूरी कहानी परमेश्वर द्वारा उसे और उसके परिवार की पुनः बहाली के कार्य के विषय में है और वो ये सब रुत के द्वारा उसके साहस और वफादारी के माध्यम से कर रहे हैं, जो नाओमी के जीवन में चंगाई लाता है, लेकिन बोअज के बिना नहीं, जो एक उदारता और वफादारी से भरा समझदार किसान है। और इसलिए परमेश्वर नाओमी और उसके परिवार को बचाने के लिए बोअज की ईमानदारी और रुत के साहस दोनों का उपयोग करते हैं और इस प्रकार ये कहानी शानदार तरीके से परमेश्वर के उद्देश्यों और इच्छा को मानव निर्णय और इच्छा के साथ तालमेल में दर्शाती है। परमेश्वर अपने लोगों की विश्वास योग्य आज्ञाकारिता को बुनते हैं ताकि दुनिया में अपने छुटकारे के उद्देश्यों को लाएं और ये कहानी के असली अंत की ओर ले जाता है। रुत की पुस्तक एक वंशावली के साथ समाप्त होती है, जो दिखाती है कि कैसे बोअज और रुत के पुत्र ओबेद राजा दाऊद के दादा थे, जिनसे मसीहा की वंशावली आई। और इसलिए अचानक ये प्रतीत होता है कि इस कहानी में साधारण घटनाओं को परमेश्वर की पूरी दुनिया के लिए छुटकारे की योजना के साथ बुना गया है। इसलिए रुत की पुस्तक हमें इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन की बहुत साधारण और सामान्य बातों में भी कार्य कर सकते हैं। और रुत की पुस्तक में बस इतना ही।